तो गुड आफ्टरनून एवरीवन बेटा, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। हाँ, अपन लास्ट क्लास में परसेंटेज देख रहे थे। चलो चलो अभी जोड़ जान दो, और को जोड़ना है यार अभी। सभी बच्चे ऐड हो रहे हैं, धीरे धीरे हो जाने दो। तो फिर बोलेंगे सर फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से। चलो बेटा, लास्ट क्लास में चलो अभी थोड़ा थोड़ा अपन बता देते हैं। लास्ट क्लास में मैंने मेन मेन चीज क्या बताई थी। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है किससे कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा था भैया, जिससे कंपेयर करेंगे वही 100% होगा। ठीक है ना। द क्वांटिटी फ्रॉम विच वी कंपेयर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 100%। आपको सवाल में उसे ढूंढना ही होगा कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। बिना उसके तो सवाल ही नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। तो एक बात तो ये याद रखना कि यार बिना उसके सवाल तो बनता नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको किसी की भी परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो, किसी की भी परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा ऊपर लिखो, बेस नीचे रखो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है ना। और परसेंटेज डिफरेंस बराबर न्यूमेरिकल डिफरेंस, मतलब ऐसी कुछ चीजें अपन ने देख ली थी। परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बता दिया था कि अगर आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है तो दो सवाल खुद से पूछ लेना, कितना बड़ा है और कहां से बड़ा है। ठीक है ना। कितना बड़ा और कहां से बड़ा। ठीक है, मतलब डिफरेंस अपॉन बड़ा कहां से, छोटे से, तो स्मॉल इनटू 100। ये बहुत सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी थी। ठीक है ना। एक बार लास्ट क्लास रिवाइज जरूर करो आज की क्लास से पहले। आई थिंक मैं बोल ही चुका था, कर लेना तो कर ही लिया होगा सबने। और हमने दो सवाल लगा भी लिए थे, छोटे छोटे आसान आसान थे, पर बेसिक्स जो थे हमारे वो क्लियर होते चलेंगे। अभी स्टार्टिंग के तो अपन क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, थोड़े बेसिक बेसिक। जैसे कि ये रहा आपका अगला सवाल, परसेंटेज निकालना है, वो भी एरर का। नॉर्मल परसेंटेज काउंट करने वाले सवाल होंगे बेटा। ये आपका अगला सवाल है। यहाँ पे क्या बोला है, एक नंबर है, हम नहीं जानते वो कौन सा नंबर है। जो भी नंबर है, जैसा भी नंबर है, उस नंबर को हमें करना है 10 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 10 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 10। मतलब हमने क्या करा, 10 से गुणा की जगह 10 से भाग कर दिया। ठीक है। तो डेफिनेटली आंसर हमारा एरर आएगा। तो आएगा ही, मतलब उसमें कौन सी नई बात है, आना ही है। पर कितने परसेंट का एरर आएगा वो हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है ना। ट्राई करेंगे सभी बच्चे यहाँ पर इस सवाल को। एक नंबर है जिसको हमने गलती से गुणा की जगह गलती से भाग दे दिया, तो कितने परसेंट की एरर आएगी हमें ये बताना है। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। अब ट्राई करके जवाब दो इसका। कृष्णकांत का आंसर आ रहा है 99%। बाकी के बच्चे भी आंसर दो। हाँ, एरर बताना बेटा प्राचीन ने, कि माइनस के बताने से फिलहाल यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ठीक है, कम ही हो रहा है वो तो। देखो, एक नंबर था, पहली बात तो हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर था। ठीक है ना। तो कोई भी नंबर मान लो, लेट नंबर भी कितना मान लें, x y 10 20 30, जो तुम्हें मानना हो मान लो। मैंने 20 मान लिया। हाँ बेटा, प्रति x से भी आप निकाल सकते हो, नो इश्यू। आप किसी से भी निकाल सकते हो, कोई नंबर भी रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना। लेट नंबर बी 20। कोई x रख ले, कोई 30 रख ले, कोई 40 रख ले, जो रखना है रख ले। वो मैं किसी को मना नहीं करने वाला, जिसको जो नंबर रखना हो रख ले। मैंने नंबर रख लिया, मान लिया कितना, 20। मतलब देखो, सीधी सी बात है बच्चों, हमारा करेक्ट आंसर कब आता, जब हम अपना बिल्कुल सही सही नंबर, यानी हम 10 से जब हम मल्टीप्लाई करते तब हमारा आंसर करेक्ट आता।
20 में जब आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर करेक्ट वाला आएगा, यानी कि 200 आएगा। पर हमने क्या कर दिया गलत, हमने गलती से 10 से क्या मार दिया, डिवाइड दे दिया। करना था हमें मल्टीप्लाई, दे दिया हमने डिवाइड, तो हमारा क्या आ गया, रॉन्ग आंसर आ गया। मतलब 20 में मल्टीप्लाई की जगह 20 से डिवाइड दे दिया, मतलब हमारा आंसर आना चाहिए था 200 और आ रहा है कितना, 2। ठीक है, तो एरर कितनी आ गई, मतलब देखो 200 आना चाहिए था, R2 रहा, यानी 198 की एरर आएगी नहीं आएगी, आना चाहिए था 200, आ रहा है 2, यानी 198 की एरर आएगी नहीं। तो बस इस एरर का तो परसेंटेज निकालना है। तो भैया जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, तो 198 की एरर थी, तो इसका परसेंटेज निकालना है हमें, किसके हिसाब से, करेक्ट वाले आंसर के हिसाब से। भैया जो हमारा आंसर है वो करेक्ट आंसर से 198 डाइवर्ट हो गया ना, मतलब सीधे सीधे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 198 कम आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, काटोगे तो कितना आएगा, 99%, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो 99% कम आ रहा है। और अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि सर 20 ही क्यों माना, तो बेटा तुम 30 मान लो, 40 मान लो, 100 मान लो, x मान लो, तुमको जो मानना है मान लो। क्लियर हुआ। लेकिन जब फाइनली जब आप परसेंटेज निकाल के आओगे तो वो 99% ही आएगा, क्योंकि नंबर उसने फिक्स करके खुद ही नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे नंबर को फिक्स। लेकिन जिस नंबर से आप निकालोगे डेफिनेटली उसका आंसर 99% ही आएगा। समझ में आएगी नहीं आए बच्चों, पहले तो ये बताओ ये वाला बात, यहाँ किसी को डाउट है? सिंपल सा सवाल था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर एरर परसेंट को आपने सेट कैसे किया? एरर परसेंट को बेटा देखो, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, अगर हमको किसी की भी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, हाँ। ठीक है ना, उसकी पहली तो बात हमको न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर लिखनी होती है, अपॉन बेस वैल्यू। नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ। ठीक है, हाँ, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 198, एरर का परसेंटेज निकालना है, तो एरर हमने ऊपर लिखा, और बेस वैल्यू क्या ले लिया हमने, करेक्ट वाला आंसर, क्योंकि बेस तो हमारा करेक्ट ही होगा ना बेटा। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया, थैंक यू। ना, हाँ, तो बस यही है, आपका बेस करेक्ट वाले नंबर होगा, करेक्ट से आप कितना ज्यादा ला रहे हो कितना कम ला रहे हो वो एरर होगी। ओके ठीक सर। है ना, 10 मानते हैं तो डायरेक्ट डिफरेंस से आ जाता, हाँ बिल्कुल आता। क्यों आता बेटा वो डायरेक्ट डिफरेंस से, क्योंकि यहाँ 99 होता और नीचे 100 होता, 100 से 100 कट जाता। वहां डायरेक्ट इसलिए आ जाता क्योंकि तुम कंपेयर 100 से ही कर रहे होते, इसलिए डायरेक्ट आ जाता बेटा वो। ठीक है, हर बार डायरेक्ट नहीं आ पाएगा ना। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। लेकिन हाँ सही है, तुम 10 लेके करते हो तो डायरेक्ट आता, नो इश्यू बेटा, बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा। मेरा तो कहना है आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि प्रतीक ने अभी x से करके दिखाया, देखो उसने x लेके किया है, उसका भी आंसर 99 ही आ रहा है। तो कोई x लेके कर लो चाहे कुछ लेके कर लो। अच्छा बच्चों, लेकिन इसी सवाल में मैं एक चीज और पूछता, अगर वो क्वेश्चन में ये बोलता, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दिया हुआ, अगर वो क्वेश्चन में आपसे ये बोलता कि आपने 10 ऐड करने की जगह तुमने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब एरर कितने परसेंट की आएगी? मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो जाती कि हमने 10 को ऐड करने की जगह 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब कितने परसेंट का एरर आएगा, कोई बता सकता है? चलो, नहीं बेटा, इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। कोई बता ही नहीं सकता है, पता नहीं तुम कैसे बता रहे हो। नहीं बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, आपको ये फिर उसको क्या है कि देखो मल्टीप्लाई डिवीजन में तो चल गया, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं चलेगा बेटा।
ठीक है ना। हाँ आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि बेटा फिर एरर परसेंट करेगा वो बेस नंबर पे डिपेंड। हाँ वो फिर नंबर पे डिपेंड करेगा कि यार तुम किस नंबर में 10 जोड़ रहे हो, किसको घटा रहे हो। बिल्कुल हर नंबर के हिसाब से अलग अलग आएगा। अगर तुम सोचो जैसे कि नंबर तुम 40 मान लो, अगर तुम नंबर 40 मान लोगे तो करेक्ट होगा 50, रॉन्ग होगा 30। तो एरर बोलोगे सर 20 की आ रही है, लेकिन यार 20 की एरर कहां से आई, 50 से आई कि नहीं आई। फिर ये तुम 20 की एरर कहां से 50 से देखोगे। लेकिन अगर वही नंबर अगर वो क्या होता 90 होता, एक्स पकड़ के भी नहीं होगा ना, वो एक्स फ्री नहीं होगा बेटा। तुम एक्स से भी अगर करते हो ना एक्स पकड़ के भी, तो भी वो फ्री नहीं होगा, कटेगा ही नहीं। अभी तो तुम पिछले जब तुम मल्टीप्लाई डिवाइड में एक्स पकड़ के कर रहे थे तो वो हो रहा था। क्लियर हुआ कि भैया तुम्हारा जो एरर आ रहा है भैया 0.9 का वो वहां से आ रहा होगा, तो वहां से तो आप कर लोगे। ठीक है ना, वहां पे एक्स पकड़ते तो एक्स से एक्स कॉमन निकल के कट जाता, लेकिन यहाँ नहीं निकल सकता। मैं तो नंबर पे दिखा रहा हूँ ना, 10 जोड़ रहे हो तो 100 आ रहा है, 10 घटा रहे हो तो कितना आ रहा है 80। तो एरर कितने की आई 20, लेकिन इस बार 20 की एरर आई है 100 के हिसाब से, यानी एरर परसेंट इधर 20 है और इधर 40% आएगा। मतलब ये चीज नंबर पे डिपेंड करने लगेगी। नहीं बेटा नहीं आएगा। करेक्ट आंसर बेटा तुम्हारा x+10 होगा। ठीक है, और रॉन्ग क्या होगा आपका x-10 होगा। तो एरर कितने की आई 20 की तो आ रही है, लेकिन 20 की एरर किससे आ रही है x+10 से, मल्टीप्लाई बाय 100, x फ्री नहीं होगा। लेट द नंबर बी 100 करने से भी 99 आएगा। कौन सा वाला बेटा, देखो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला तो नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला जरूर आ जाएगा बेटा। ठीक है दीक्षा। हाँ यार नहीं बेटा, मतलब में देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले केस में तो नहीं आ सकता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले में आप ले सकते हो कोई भी 100, मैंने कहा ना कोई भी 100 कोई भी नंबर ले सकते हो। पर एडिशन सब्ट्रैक्शन का केसेस देगा तो नंबर जरूर देगा। मतलब सर कौन से नंबर में तुमने 10 जोड़ने की जगह घटा दिया, 40 में जोड़ने की जगह घटा दिया, या 100 में जोड़ने की जगह घटा दिया, या 200 में जोड़ने की जगह घटा दिया। सर एक बार 100 से करके दिखाइए ना। कौन सा वाला ये। जी आगे बढ़िए। तो बेटा 100 में देखो 100 से डिवाइड मारोगे तो कितना, रॉन्ग आंसर आपका 10 होगा, और मल्टीप्लाई करने पे 1000 आएगा, यानी ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका रॉन्ग आंसर है। एरर कितने की आ गई 990 की आ गई बेटा। तो आपकी एरर 990 की आ रही है कहां से, 1000 से मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा, वही तो आ रहा है आंसर बेटा 99%। ठीक है दीक्षा, यस सर ये थैंक यू सर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे नहीं बता रहा हूं क्योंकि नहीं बता सकते, नंबर दिया होना उसके लिए जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल बेटा ये रहा। कृष्णकांत का आंसर आ गया 9/11। थोड़ा खुद से पढ़ो यार, मतलब मैं पढ़ के कब तक समझाता रहूंगा, एग्जाम में तो मैं पढ़ के समझा नहीं दूंगा ना बेटा। ठीक है, तो खुद से करो ये वाला। एक मिनट एक मिनट।
वेरी गुड। देखो जो बच्चे कर रहे हैं उनका आंसर भी सही आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि गलत। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा, अगर ट्राई करोगे ना तो एट द एंड तुम करेक्ट पे पहुंच ही जाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों निकालते चलो आंसर। दूसरा लेक्चर भी तुम्हारी क्लास में है मेरा। चलो कोई नहीं, अपन ले लेंगे, दो लेक्चर है आज बेटा। चलो देखो बेटा, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, पता नहीं कौन सा फ्रैक्शन है। हमने मान लिया हमारा फ्रैक्शन है एक्स वाई अपॉन वाई, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सॉरी, एक्स वाई की जगह एन और डी लिख लेते हैं। उसने क्या बोला है कि अगर तुम न्यूमरेटर को 400% से इंक्रीज कर दो और डिनोमिनेटर को 500% से इंक्रीज कर दो, तो इंक्रीज होने के बाद जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो 15/22 होगा, मतलब इंक्रीमेंट के बाद। तो यहाँ बेटा वही वाली बात याद करो जो लास्ट क्लास में बता रहा था मैं। अगर किसी नंबर को आप 10% से बढ़ाओगे तो बढ़ा तो 10 होगा, लेकिन बढ़ने के बाद तो 110 हो जाएगा ना, 110%। उसी तरह से अगर आप किसी नंबर को 20% से बढ़ाओगे तो बढ़ने के बाद तो 120% हो जाएगा। मतलब बड़ा 20% है पर बढ़ने के बाद तो 120% हो जाएगा ना। बस उसी तरीके से अगर न्यूमरेटर को हमने 400% से बढ़ा दिया तो बढ़ने के बाद जो नया न्यूमरेटर बनेगा, देखो बेटा 100 तो पहले ही था, 4 तो तुमने और बढ़ा दिया, तो नया न्यूमरेटर 500% हो जाएगा ना पुराने वाले का। जैसे कोई संख्या 20% बढ़ गई, यानी कि बढ़ने के बाद हो गई वो 120%, यानी पुराने वाले नंबर का 120% निकाल दो। वही चीज यहाँ पर भी है, 400% बढ़ गया यानी बढ़ने के बाद हो गया 500%। तो बस हम न्यूमरेटर का क्या करेंगे बेटा, 500% निकालेंगे। याद करो मैंने बताया था फाइनल वैल्यू निकलती है 100 प्लस एक्स अपॉन में 100 इंटू इनिशियल वैल्यू। तो मैंने फाइनल न्यूमरेटर बेटा ऐसे निकाला। इनिशियल न्यूमरेटर क्या होगा, इनिशियल न्यूमरेटर होगा n, 100 प्लस 400 बाय एक्स, ये वाला फॉर्मूला मैंने रन किया तो नया न्यूमरेटर, हाँ बिल्कुल बेटा 5n होगा बिल्कुल। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 500% बढ़ाया तो सेम चीज यही लगाओगे, तो बढ़ने के बाद वो हो जाएगा 600%। यानी कि बेटा ये तुम्हारा नया न्यूमरेटर और ये तुम्हारा नया डिनोमिनेटर, और नया न्यूमरेटर नया डिनोमिनेटर ही 15/22 उसने बताया है, उसी ने बताया। देखो ये आ गया तुम्हारा न्यू, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि तुम्हारा भाई 5 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर और 6 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर हो गया वहां से 15/22। पहले तो 5 से काट दो 3 टाइम्स में, फिर गया 2 से 3 टाइम्स में, और ये 11 टाइम्स में। तो इसकी वजह से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया क्या, 9/11 आंसर। बेटा ध्यान से पढ़ो, ये किसी भी फाइनल वैल्यू निकालने के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था कि जैसे कोई नंबर है 200, इसको अगर आपको 10% बढ़ाना है तो बढ़ा जरूर है 10%, पर बढ़ने के बाद कितना हो गया कैसे निकालोगे, 100% पहले था, ये 10% तुमने बढ़ा दिया, यानी तुम 200 का जैसे तुम 110% निकालोगे तो तुम्हारी फाइनल वैल्यू 220 आ जाएगी। तो बेटा मोर कह लो इंक्रीज्ड कह लो, एक ही बात है। किसी नंबर को 500% से बढ़ा दो या कोई नंबर 500% ज्यादा है पारुल, बेटा वो एक ही बात है। तुम दोनों को डिफरेंट डिफरेंट मत समझो बेटा, ठीक है। तो बेटा हाँ, तो यहाँ पे बेटा जिस तरह से हमारा ये वाला फॉर्मूला लगा, इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी किया क्या, कि बेटा हमारा जो पुराना वाला जो इनिशियल वैल्यू क्या है, यानी इनिशियल न्यूमरेटर बेटा क्या है हमारा n है,
कितने 400% से बढ़ाना है, यानी कि 100 प्लस 400 अपॉन में 100, तो फाइनल न्यूमरेटर कितना हो जाएगा देखो 500/100, यही होगा ना बेटा n। समझ में आया बेटा? अनीस खान क्लियर हो गया? बेटा 500n एंड 600n d, मतलब वो 500 600 में भी बोल n और d का मल्टीप्लाई करो। अनीस खान क्लियर हो गया तुम्हें बेटा? सर हाँ ऐसे ही किया ना, ये 400% इंक्रीज है, मतलब पहले 100% था, 400 इंक्रीज मतलब 500 हो गया। आवाज नहीं आ रही सर आपकी ठीक से। अरे क्या बात कर रहे हो यार? आ रही है सर अब। ठीक है हाँ बोलो। वो 500 हो गया ना सर, पहले 100 था फिर 400 बढ़ा। 500 न्यूमरेटर हो गया बिल्कुल। हाँ तो बस ऊपर 500 नीचे 600 हो गया, परसेंट से परसेंट कैंसर। हाँ सही तो है, उसमें गलत थोड़ी है। अरे मैं बोल रहा हूँ वहां पे एन और डी और लगा लेना, ये जो लिखा है ना 500 और 600, मैंने कहा बस इसमें एन और डी और लगा लेना, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। तुमने लिखा सही है, ठीक है। ये 100 से 100 काट गया, लो तुम्हारी मर्जी हो गई। 500 टाइम्स ऑफ एन और 600 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब मैंने कहा था एन और डी का मल्टीप्लाई कर लो, बाकी तुमने सही लिखा, मैंने ये नहीं बोला तुमने गलत लिखा। वहां एन और डी लिख लेना, तभी तो मिलोगे बेटा तुम 15/22, गलत थोड़ी है वो। ओके सर। ये सवाल कर लो बेटा। कितनी बार बोला सारे बच्चे डेली आया करो, आज कम बच्चे आए देखो, 8 बच्चे कम आए आज, बोलो। बल्कि मना किया था मैंने, और मैच तो खत्म हो गया फिर भी। $500 वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम उस एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के फुल मार्क्स यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? मैक्सिमम मार्क्स ही तो 100% होते हैं, ठीक है। आ जाओ अब, आ जाओ अब एग्जाम पे ही आ जाओ। एग्जाम में पास होने के लिए 35% पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी 35% क्या है आपके पासिंग मार्क्स है। पास होना है तो 30% मार्क्स लेके आओ तुम, भाई तुमको पास हम घोषित करेंगे, नहीं तो तुम फेल हो। जैसे कि वो बच्चा क्या बोल रहा है, वो जो बच्चा है 135 नंबर लेके आया, तो भी क्या हुआ बेचारा, फेल ही तो हो गया। तो भी वो क्या हुआ, 40 नंबरों से फेल हो गया। मतलब अगले बंदे को अगर पास होना था तो उसको कितने 175 मार्क्स लाने थे कि नहीं लाने थे? पास होना था तो 175 मार्क्स लेके आता, वो 135 लाया, तो 40 नंबर से बेचारा फेल हो गया। सही है कि नहीं है? अच्छा, मतलब एक चीज आपको समझ में आ गई, यहाँ से पास होने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है? पास होने के लिए, इसका मतलब वो बच्चा जो फेल हो गया वो समझ गया, क्या समझ गया कि हाँ यार पास होने के लिए 175 मार्क्स की जरूरत है। परसेंटेज में कितने परसेंट की जरूरत है? परसेंटेज में कितने परसेंट की जरूरत है? 35% की। अगर परसेंटेज में लाओ तो 30% लाओ, मार्क्स में लाओ तो 175 लाओ। इसका मतलब क्या हुआ, 35% ही तो 175 मार्क्स है।
मैंने यही तो कहा था, अगर किसी की परसेंटेज वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों मिल जाए तो बराबर रखोगे नहीं रखोगे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि 35% भी पासिंग मार्क्स है पर परसेंटेज में है, 175 मार्क्स भी पर पासिंग मार्क्स ही है पर वो मार्क्स में है। मैंने जैसा कि कहा था बेटा, यूनिट के बदल जाने से क्वांटिटी नहीं बदल जाती। उसी तरह से परसेंटेज में गिनोगे तो 35%, मार्क्स में गिनोगे तो 175 मार्क्स। ये बात तो सभी को पता होगी, ठीक है ना। बस यहाँ से हमको क्या है, 35% पासिंग मार्क्स है और ये हो गया आपका 100% का वैल्यू। 100% मैक्सिमम मार्क्स तो मिल गया 35%। तो बस यहाँ से क्या होगा, ये पासिंग परसेंट है, ये पासिंग मार्क्स है, दोनों को बराबर रखो। सेकंड पॉइंट में मैंने यही सिखाया था आपको, किसी की भी परसेंटेज वैल्यू और उसी की भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए तो बराबर रखो। दोनों में केवल यूनिट का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। 100% की वैल्यू निकाल दो, निपटा, ये 5 बार में आ गया 500। 35% ही 175 मार्क्स है। ये चीज पहचानना सीख लो बेटा, कितने परसेंट की वैल्यू कितनी है। ओके बेटा, क्लियर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, लगाओ दिमाग और निकालो आंसर। करो बेटा, पढ़वाओगे मेरे से पहले तुम। पढ़ो पढ़ो, समझो थोड़ा, मतलब अगर देखो बेटा, किसी भी अरिथमेटिक का कोई भी टॉपिक हो बेटा, सवाल पढ़ते आना चाहिए। अगर तुम सवाल पढ़ना अगर सीख गए तो 50% सवाल तो वहीं सॉल्व हो जाता है। आप अगर सवाल पढ़कर समझ गए कि भैया हाँ उसने डेटा क्या दिया है और बोला क्या है, तभी अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें हम लैंग्वेज प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें सारी की सारी बातें लैंग्वेज में बोली होती हैं। अगर आप लैंग्वेज पढ़कर समझ गए तो आपका सवाल तो आधा वहीं करना। तो सवाल पढ़ना सीखो पहले, तो सॉल्व करना सेकेंडरी बात है, पहले पढ़ना तो सीखो कि क्या क्या डेटा में दिया हुआ और कौन कौन सा रास्ता हमें लेना होगा। तो सवाल पढ़ना सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे। नहीं बेटा जी, कैसा, 2 सवाल है बेटा यहाँ पे, मैक्सिमम मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स बोथ निकालने हैं बेटा तुम्हें। करो और हाँ, मतलब टू 80, हाँ ये और दो 80 बेटा, प्रतीक 80। देखो बेटा, 2 कैंडिडेट थे, एक ने इसको मैं डायरेक्टली कराऊंगा, एक्स वेक्स से क्या होगा तुम में से कुछ नहीं, मैं एक्स वेक्स कुछ नहीं लगवा रहा हूँ, डायरेक्टली कराऊंगा। देखो 2 कैंडिडेट थे बेटा, 2 कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को आ रहे थे 25% मार्क्स, मैंने कहा ओ ठीक है, लेकिन ये जो 25% ला रहा था ना वो बेचारा फेल हो गया 30 नंबर से। अच्छा, हमें पासिंग मार्क्स भी नहीं पता और ये भी नहीं बताया वो कितने नंबर लाया। चलो ठीक है यार, जो भी पासिंग मार्क्स होंगे उससे 30 नंबर कम लाया होगा, इतने मार्क्स ये गेन कर रहा होगा भैया, पासिंग में से 30 मार्क्स उसने माइनस कर दिए, मतलब इतने नंबर लाया होगा वो। अच्छा, फिर इसके बाद में अगर हम देखें 50%,
दूसरा कैंडिडेट ला रहा है 50% मार्क्स। अच्छा, लेकिन ये जो 50% ला रहा है ना, ये 20 नंबर ज्यादा लेके आया पासिंग मार्क्स से। ठीक है ना। ये जो ये पहला कैंडिडेट जो 25% लाया था बेचारा 30 नंबर से फेल हो गया, उसको 30 नंबर कम आ रहे पासिंग मार्क्स से। और ये जो दूसरा आदमी है 50% वाला, ये पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा लेके आया है। ठीक है ना। हाँ, इक्वेटिंग द बोथ द इक्वेशन। देखो ध्यान से देखना बेटा। अच्छा, ये जो दोनों बंदे हैं, इन दोनों में कितने परसेंट का डिफरेंस है? 25%। 25% का। 50% वाला 25% वाले से 25% मार्क्स ज्यादा ला रहा है परसेंट में। अच्छा, और मार्क्स में कितने ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा है, कौन बताएगा? ये दूसरा वाला कैंडिडेट है, ये 50% वाला, ये 50% वाला कितने नंबर ज्यादा लेके आया ऊपर वाले से? 50 वाला। 50 मार्क्स, बिल्कुल करेक्ट। कुछ लोग बोलते हैं 10, तो 10 नहीं है, मैं पहले मना कर दूं। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये तो 10 दिख रहा है, बेटा ऐसा नहीं है। देखो इसका मतलब ये हुआ, एक 30 नंबर कम ला रहा है, अगला 20 नंबर ज्यादा ला रहा है। इसको ऐसे देखो कि एक आदमी मेरे से 2 कदम आगे खड़ा है और दूसरा आदमी मेरे से 3 कदम पीछे खड़ा है। मैं बीच में से हट जाऊंगा तो उनमें 5 कदम का अंतर हो जाएगा। मतलब जहां से ये 30 पीछे है, वहीं से ये 20 आगे है। यानी नेट तुम घटा लो P+20 में से P-30। देखो 50 नहीं आया तो बताना नाम मेरे को, आएगा ही ना, मेरे को पता है। तो डिफरेंस क्या हो गया? 50। यानी परसेंटेज डिफरेंस दोनों का 25% है। न्यूमेरिकल डिफरेंस कितना है? 50 मार्क्स है। थर्ड पॉइंट में मैंने ये भी बताया, अगर दो नंबरों का परसेंटेज डिफरेंस और न्यूमेरिकल डिफरेंस तुम्हें दोनों मिल जाए तो दोनों को क्या कर दो? बराबर रख देना। तो दोनों का परसेंटेज डिफरेंस 25% का था, न्यूमेरिकल डिफरेंस 50 मार्क्स का था। तो यानी 25% का मतलब क्या हुआ? 50 मार्क्स। तो बस बेटा 100% निकाल लो। 50/25 इंटू 100, ये निपटारा किया 2 बार में, आंसर आया 200 मार्क्स। ठीक है, तो ये तो हो गया मैक्सिमम मार्क्स। भाई 25% की वैल्यू मेरे को डिफरेंस से मिल गई। 25% परसेंटेज के हिसाब से 25% ज्यादा, न्यूमेरिकल के हिसाब से 50 नंबर ज्यादा। तो मैंने ये भी लिखाया है, किसी की अगर परसेंटेज वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही तो दोनों को बराबर रखो। उसी तरह से अगर दो नंबरों का परसेंटेज डिफरेंस भी मिल रहा है और न्यूमेरिकल डिफरेंस भी मिल रहा है तो दोनों को बराबर क्यों नहीं रखते हो? तो मैंने यहाँ रख दिया। 200 मार्क्स मेरा मैक्सिमम मार्क्स आ गया। लेकिन एक और कहानी बची है। अरे ये जो 25% मार्क्स ला रहा था, इसके नंबर मिल तो गए मैंने 50 नंबर, यानी 25% वाले के 50 नंबर थे और 50 नंबर लाके भी अगर वो 30 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब पास होने के लिए 80 मार्क्स चाहिए। तो पासिंग मार्क्स 80, मैक्सिमम मार्क्स 200। किसी को भी किसी टाइप के मार्क्स में दिक्कत आ रही है समझने में? क्लियर? 50 कैसे आया है एक बार बताएंगे? जो 50 अब लिखे है ऊपर में P-30 से अब पहले ये ये जो वाला? हाँ 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 एकदम सर। देखो, ये 25% की वैल्यू तो बेटा अपन निकाल के बैठे हैं ना। हाँ हाँ एकदम। 25% वाले के 50 नंबर है, ठीक है ना। हाँ और हाँ ये जो 50 नंबर ला रहा है वो 30 नंबरों से फेल भी तो हो गया है। अच्छा अच्छा, पिछले सवाल में क्या किया था? पिछले सवाल में वो 135 नंबर लाया था और 40 नंबर से फेल हो गया था, तो पासिंग मार्क्स लाए थे। हाँ हाँ एकदम सर। ऐसे समझ, वो 50 नंबर लाके 30 नंबर से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए 80 नंबर लगेंगे। ओ हाँ ठीक है सर। ऐसे। और कोई डाउट बेटा किसी को? क्लियर है? तो ये आ गया तुम्हारा इलेक्शन। करो करो, दिमाग लगाओ।
बेटा किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लो। हाँ उठा दो। इलेक्शन था दो कैंडिडेट के बीच में, 65 वोट इनवैलिड चले गए और एक कैंडिडेट लेके चला गया 52% वोट, और दो ही कैंडिडेट हो और अगर एक को 52% वोट मिल जाए तो डेफिनेटली 52% वाला तो जीत गया। दो कैंडिडेट है ना, तो जिसको 50% से वोट ज्यादा मिल गए वो तो जीत गया ना, सीधा सीधा जीत गया। यही चीज यहां पर भी है। चलो वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो अब मैं करवा देता हूं। देखो बेटा, हमको टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड यानी डाले गए टोटल वोट हमको डाले गए टोटल कास्टेड वोट बताने। तो बेटा टोटल कास्टेड वोट जो होंगे, बच्चों यहाँ पे हमें वो वोट बताना है कि आदमी ने आके पोलिंग बूथ पे वोट डाल दिया। मतलब उन लोगों की कोई कहानी ही नहीं है जो वोट डालने नहीं आए और क्या है कैसा है कुछ नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भैया? यहाँ पे हमें वो लोग गिनने जो पोलिंग बूथ तक आए और उन्होंने अपना वोट डाल दिया। तो याद रखो बच्चों, जो आदमी पोलिंग बूथ तक आकर वोट डालता है वो दो टाइप के वोट डालता है। कुछ के वोट क्या हो जाएंगे? इनवैलिड, और कुछ के वोट हो जाएंगे भैया वैलिड। अच्छा, इनवैलिड तो उसने बोल दिया है 65 है, कहानी लिखनी है हमको वैलिड की। क्या बोला उसने? वन कैंडिडेट गेट 52% वोट्स। एक कैंडिडेट 52% वोट ले गया। किसके 52% वोट बता सकता है कोई? ये 52% वोट उसने किसमें गिने? मतलब 100% वो किसको लेके चला होगा? सभी बच्चे बताए की कोशिश करेंगे 52% वोट किसका। अच्छा, स्पेसिफाई तो किया नहीं ना बेटा, यहां स्पेसिफाई तो किया नहीं है बेटा। अगर वो स्पेसिफाई नहीं करेगा तो फिर वैलिड वोट ही तुम्हारा 100% है। यहां तो स्पेसिफाई करे, क्योंकि बच्चों एक चीज याद रखना, जीतने और हारने वाले के वोट हमेशा वैलिड में से ही बढ़ता है। जीतने वाले के वोट और हारने वाले के वोट हमेशा वैलिड वोट में से ही बटेंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात बच्चों? जीतने वाले और हारने वाले के वोट हमेशा वैलिड में से ही बटेंगे, यानी कि इसका वैलिड वोट का 52% विनर लेके चला गया, 48% लूजर लेके चला गया। ठीक है, देखो वैलिड वोट तो पूरा ही बटेगा, जीतने और हारने वाले के बीच में वैलिड वोट बेटा पूरा ही बटेगा, एक वोट का भी नुकसान नहीं होगा यहाँ पर। और अगर ज्यादा तकलीफ है तो फिर वो स्पेसिफाई करता कि 52% वोट किस में से भैया, टोटल कास्टेड में से है, वोटर लिस्ट में से, किस में से। यहाँ तो बच्चों देखो खुद स्पेसिफाई करके बताया। यहाँ तो वो क्या करते बेटा, खुद स्पेसिफाई करते कि आगे 52% वोट आखिर किसका। ठीक है ना, लेकिन अगर वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, वो नहीं बता रहा है 52% किसका है, तो हम वैलिड वोट में से ही मानेंगे कि भैया वैलिड वोट का 52% विनर ले गया, 48% लूजर ले गया। अच्छा तो देखो जरा, विनर लूजर से कितने परसेंट वोट ज्यादा ला रहा है? कितने वोट ज्यादा आया? अरे मैं वोट पूछ रहा हूं, परसेंट थोड़ी।
अच्छा तो बात तो एक ही है ना, मतलब हाँ सही बात है ना, मतलब तुम परसेंट में देख के बता रहे हो 4% और मैं वोट देख के बता रहा हूँ 98, दोनों में तो सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। 4% गलत थोड़ी बोला तुमने, ना तुमने गलत बोला ना मेरे गलत पूछा। मैं वोट के हिसाब से गिन के बता रहा हूँ, मैं वोट के हिसाब से 98 गिन के बता रहा हूँ, तुम परसेंट के हिसाब से गिन के बता रहे हो, तो ना मैंने गलत बताया ना तुमने गलत बताया। हम दोनों में अंतर क्या था, केवल यूनिट का ही अंतर था, पर हम दोनों ही सही थे। इसका मतलब मेरे जो तुम्हारा 4% है वो मेरे 98 वोट के बराबर होगा भाई, परसेंटेज के हिसाब से 4% ज्यादा और वोट के हिसाब से 98 वोट ज्यादा, यानी 4% की वैल्यू हो गई 98 वोट। बस 100% निकाल दो। 98 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे निपटारा किया 25 बार में, आ गया कितना 2450 वोट, यानी टोटल वैलिड वोट थे 2450 वोट। ठीक है, टोटल वोट थे 2450 वोट, इतने वैलिड वोट थे। इसी का 52% विनर लेके गया है और 48% लूजर लेके गया है। ठीक है, टू 2515, शायद सबसे पहले श्रेया ने आंसर कर दिया था आई थिंक, तो आंसर आएगा इसका 2515। बच्चों मैं फिर से चीख के बोल रहा हूं, देखो यहाँ 52% ना उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, उसने ये बताया नहीं है कि 52% भैया किस में से है। बताना पड़ता है कि नहीं बताना पड़ता कि भैया 52% किस में से, भैया टोटल कास्ट में से है या वैलिड में से है या टोटल वोटर, भाई 52% तो किसी का भी हो सकता है ना। देखो चूंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया इसलिए हम वैलिड वोट को लेके चले हैं। वैलिड वोट को भी मैंने आंख बंद करके 100% नहीं माना है, उसके पीछे भी बेटा वैलिड वोट को भी यहाँ 100% मानने के पीछे एक लॉजिक है कि अगर वो विनर या लूजर के वोट काउंट करा रहा है इसका मतलब वैलिड में से ही काउंट करा रहा होगा। क्यों? क्योंकि विनर या लूजर को हमेशा वैलिड में से ही मिलते हैं वोट, इनवैलिड तो किसी के खाते में नहीं जाते हैं ना। तो इसलिए याद रखो बच्चों, अगर उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है इसका मतलब वो वैलिड में से बता रहा है। ठीक है, और दिक्कत है तो फिर वो स्पेसिफाई कर देगा। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, लेकिन बच्चों ये होमवर्क है, ये मैं भाई बताने अभी तो नहीं वाला, ये तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखो इसमें एक नई कैटेगरी है, वोटर लिस्ट और नाम की चीज आ गई। वोटर लिस्ट बेटा, वोटर लिस्ट में सबके नाम होते हैं, कोई वोट डाले चाहे नहीं डाले, गलत डाले सही डाले, हारने वाले को डाले जीतने वाले को डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, सबके नाम होते हैं वोटर लिस्ट में। अब उसी वोटर लिस्ट में से 10% लोग तो वोट ही डालने नहीं आए। मोहिनी कोई सवाल है तुम्हारा, हैंड रेज क्या? नहीं है, चलो ठीक है। और जो लोग वोट डालने आए बेचारे, उसमें से भी 85 लोग गलत वोट डाल के चले गए लोग। ठीक है, अच्छा अगली बात ये बोल रहा है कि अगर कोई एक कैंडिडेट, दो ही कैंडिडेट थे, ठीक है ना, दो ही कैंडिडेट थे, उसमें से एक कैंडिडेट 50% वोट लेके चला गया, लेकिन पढ़ो ध्यान से 50% वोट ऑफ द वोटर लिस्ट, मतलब यहाँ 50% का उसने ये स्पेसिफाई कर दिया कि 50% वोट तुम्हें वोटर लिस्ट में से गिनने, वैलिड में से नहीं गिनने। अगर वो ये नहीं बोलता कि भैया 50% वोट्स ऑफ वोटर लिस्ट, नहीं बोलता, केवल ये बोलता है वन कैंडिडेट गेट 50% वोट, तो तुम बोलते कि हाँ यार 50% वोट वैलिड में से, तब तुम वैलिड में से बोलते मैं मान लेता। लेकिन अब बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्यों? क्योंकि उसने स्पेसिफाई कर दिया, उसने बता दिया है कि भैया वोटर लिस्ट में से 50% वोट एक कैंडिडेट लेके गया है जो कि 165 वोट से जीत गया है। हमको बताना है टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटर लिस्ट, तो आपको बताना है। अच्छा बच्चों और चीज लॉजिकल सी एक और बात बता देता हूं, अगर वो वाकई में यहाँ पे वोटर लिस्ट नहीं लिखता और बोलता वन कैंडिडेट गेट 50% वोट्स, अगर वो कुछ नहीं बोलता तो हम बोलते कि नहीं यार वैलिड का ही वो क्या करा होगा, 50% वोट वैलिड में से लेके गया होगा। लेकिन एक बात बताओ, वैलिड का अगर 50% एक कैंडिडेट ले गया तो फिर दूसरे कैंडिडेट को क्या मिलेगा? फिर 50% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब वैलिड वोट में से एक कैंडिडेट 50% ले लेगा तो फिर दूसरा वाला भी 50% लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? तो फिर जीए कैसे जीत गया? फिर
कौन सा 50% वाला जीता है? फिर ये 50% वाला कि वो वाला 50% वाला? इसको 50% है तो ये जीता कैसे और वो हारा कैसे? तो वो पॉसिबल भी नहीं है, वो डेफिनेटली वोटर लिस्ट में से बोला होगा उसने, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल ही था, ठीक है ना। तो बच्चों ये तो मैं कल बताऊंगा, लेकिन ये जरूर लिख लो, ये अभी 10 मिनट का जो गैप है तुम्हारे पास, इस गैप में तुम्हें इस सवाल का जवाब निकालने की कोशिश करना है। प्रतीक बेटा आंसर गलत है, वेरी गुड, तुमने इतनी देर में तो ट्राई कर लिया, बहुत अच्छे बेटा तुमने ट्राई किया, पर बेटा गलत है, सॉरी। ये वाला क्वेश्चन करना सभी बच्चे। 10 मिनट बाद सेकंड क्लास भी मेरी है, वैसे फर्स्ट क्लास मेरी नहीं थी, फर्स्ट क्लास बाद में लगी थी, वैसे सेकंड क्लास भी मेरी है। चलो बच्चों फिर अपन सेकंड क्लास में मिलते हैं, पोल भी मैं सेकंड क्लास में ही करवा लूंगा, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, मैं पोल भी सेकंड क्लास में करा लूंगा, मेरी सेकंड क्लास ही है ना इसमें, ठीक है, तो मैं पोल भी सेकंड क्लास में करा लूंगा। बाय, मिलो जल्दी से 10 मिनट बाद, ये क्वेश्चन ट्राई करो अपना, ठीक है।